जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी देविका आंटी, जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। जय गुरु जी करण अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी रितु आंटी। थैंक यू अंकल बताने के लिए कि आवाज ऑडिबल है। सो गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। संगत जी हम सरचार्ज विद डिवाइन लव बुक पढ़ रहे हैं। आज चैप्टर 3 पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद आगे बुक स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। तो संगत जी गुरु जी की आज्ञा से बुक स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे जुड़ रहे हैं उन सबको मैं बताती हूँ कि हम सरचार्ज विद डिवाइन लव बुक पढ़ रहे हैं जो सुखमनी आंटी ने लिखी है। ये रिवाइज एडिशन है और आज चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे। एंड हो सके तो संगत जी ये लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा संगत के साथ, ताकि जिन संगत को भी सत्संग की या इस बुक की ब्लेसिंग्स मिले, है ना। क्या पता किसको कौन से क्वेश्चन का आंसर ये बुक सुनने से मिल जाए। सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी। चैप्टर 3, Guruji's early years. Guruji was born into a humble family on the 7th of July 1954 in Dugri village, district of Malerkotla. This family had always been blessed by the birth of saints and fakirs through generations. But according to Mataji, Guruji's mother, she had no idea that a Mahapurush of such a high level would be born to her. According to the midwife, the day Guruji was born, she saw a snake and a strange kind of bright light fill up the room. When the Pandit, priest, prepared the birth chart, he clearly told Mataji that this child is not just hers but belongs to the entire world. तो गुरुजी एक बहुत हम्बल फैमिली में बॉर्न हुए थे 7 जुलाई 1954 डुगरी विलेज में, जो डिस्ट्रिक्ट है मलेरकोटला का।
ये जो फैमिली थी ये हमेशा ब्लेस्ड रही है, क्योंकि इनके घर में हमेशा संतों ने जन्म लिया है। फकीर, जितने भी फकीर और संत महापुरुष होते हैं उन्होंने थ्रू जनरेशंस एंड जनरेशंस इस फैमिली में बर्थ लिया है। सो ये फैमिली बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। बट जो गुरुजी की माता जी हैं, उनको कोई आइडिया नहीं था कि वो एक महापुरुष को, महापुरुष भी नहीं, रब को साक्षात जन्म देंगी। उनको इस बात का नहीं पता था। और जो मिडवाइफ थी, जो दाई थी, जिन्होंने डिलीवरी करी थी, तो उन्होंने बताया कि जब गुरुजी पैदा हुए थे तो उन्होंने एक सांप देखा वहीं पर, और उसके बाद उन्होंने एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ लाइट, मतलब वो कमरा रोशनी से भर गया था, अलग सी रोशनी थी जब गुरुजी पैदा हुए थे। जिन्होंने उनको पैदा मतलब किया था, जो दाई माँ थी, उन्होंने ये बात बताई कि एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ लाइट उन्होंने पूरे रूम में फुलफिल हो गई थी, मतलब पूरे रूम भर गया था वो उस लाइट से। ऐसा उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। जो पंडित थे उन्होंने जब पत्री बनाई, जन्म कुंडली बनाई गुरुजी की, तो उन्होंने माता जी को क्लियरली बता दिया था कि ये जो बच्चा है ना, ये सिर्फ आपको बिलोंग नहीं करता बल्कि पूरी दुनिया को बिलोंग करता है, ये पूरी दुनिया का है। Even as a little baby, there was a fragrance in his urine, and he never soiled his clothes. As a young boy, he was often found in the fields, sitting in samadhi, meditation, completely unfazed by the burning sun or strong rains. His classmates would often make fun of him since he never seemed to enjoy the kind of things they did. तो जब गुरुजी एक छोटे बच्चे थे तो मतलब उनके अंदर इतनी फ्रेग्रेंस थी कि आप सोचो, जब बच्चा यूरिन पास करता है तो गुरु जी मतलब जब छोटे बच्चे थे, जब वो उनके यूरिन में भी फ्रेग्रेंस थी। और उन्होंने, जब बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, उन्होंने अपने कपड़े भी कभी मिट्टी में गंदे नहीं करे। आज का टाइम तो बहुत अलग है, मतलब आज तो बच्चों को कहीं मिट्टी में खेलने को मिलता है या भेजते हैं, बट वो टाइम बहुत पहले की बात है, 1954। सो उस टाइम पे तो बच्चे सब बाहर खेलते थे, पर गुरुजी के कपड़े कभी गंदे नहीं हुए। गुरुजी हमेशा जब यंग बॉय थे तो वो खेतों में जाके मेडिटेशन किया करते थे और समाधि में बैठा करते थे, और समाधि में बैठते थे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, तेज धूप होती थी, आंधी तूफान आ रहा है या बहुत तेज बारिश हो रही है, उन चीज़ों से उनकी मेडिटेशन, उनकी साधना में कभी कोई असर नहीं दिखाया। वो आराम से शांत होकर मेडिटेट करते थे। उनके जो क्लासमेट्स थे गुरुजी के, वो काफ़ी उनका फन मजाक उड़ाते थे, क्योंकि गुरुजी वो सारी चीज़ें उन्होंने कभी इंजॉय नहीं करते थे जो बाकी लोग करते थे, बाकी बच्चे करते थे। जैसे जो दुनियावी चीज़ों में बच्चों को जैसे खुशी मिलती है, गुरुजी को वो वैसा नहीं महसूस करते थे। गुरुजी क्योंकि परमात्मा साक्षात रब, तो वो ये सारी चीज़ें इतना एंजॉय नहीं करते थे। His friends have many times narrated this incident in front of Guruji as to how he would often fill ink in pens that had run out. I have personally seen Guruji do this one time in Jalandhar. Guruji had a diary in which he wrote down the address of a few people who visited him. That day I happened to be the one sitting next to his asan, and each time he wanted to write somebody's address, he would ask me to pass the diary to him. The pen in the diary wasn't working. Since morning I was borrowing pens from the Sangat for him to write down the addresses.
In the evening, Guruji wanted to write down someone's address, and before I could ask someone for a pen, he looked at me, blew into the pen and started writing. I wanted to make sure if the pen was actually working, so I raised myself on my knees to look, and yes, the pen was working. He again gave me a smile and continued writing. So, संगत जी, गुरु जी के फ्रेंड्स ने बहुत बारी ये इंसिडेंट नरेट किया है गुरु जी के आगे कि किस तरह से पेन्स में इंक नहीं होती थी स्कूल कॉलेज के टाइम पे, तो गुरु जी पेन पकड़ के ऐसे ही इंक भर देते थे बिना इंक पॉट के, ऐसे टच करते थे वो इंक भर जाती थी. सो ये आंटी ने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया. जब गुरुजी जलंधर मंदिर में थे तो गुरुजी के पास एक डायरी हुआ करती थी और गुरुजी डायरी में ना एड्रेस लिखा करते थे संगत के, जो भी उनके पास आते थे लोग मिलते थे उनको, तो वो गुरुजी उनके ना कुछ लोगों के नंबर्स और एड्रेसेस लिखते थे. सो एक दिन ऐसा ही हुआ, आंटी गुरुजी की साइड पे आसन के पास बैठी हुई थी और वहाँ पे गुरुजी को जब भी किसी का एड्रेस लिखना होता तो वो बोलते कि मेरे को पेन ला के दो, मुझे डायरी पास करो मेरे को. तो आंटी डायरी पास करती थी पर पेन जो था गुरुजी का वो चल ही नहीं रहा था. सो सुबह से लेके शाम तक आंटी ना हर किसी से किसी ना किसी संगत से पेन बोरो कर रही थी कि गुरुजी को चाहिए एड्रेस लिखना. शाम हो गई, शाम को गुरुजी ने फिर कोई संगत आई होगी और गुरुजी ने किसी का एड्रेस लिखना था अपनी डायरी में, और इतने में आंटी अगर उठ के किसी से पेन मांगती, गुरुजी ने वही पेन लिया जो चलता नहीं था और आंटी की तरफ देखा और पेन की तरफ फूंक मारी, ऐसे करके फूंक मारी होगी, एंड वो पेन लिखना स्टार्ट हो गया, चलना स्टार्ट हो गया. आंटी हैरान थी कि कैसे होगा, मतलब कि गुरुजी तो आराम से लिख रहे हैं. तो आंटी ने ना एकदम से अपनी नीज के ऊपर ना, ऐसे हम ऐसे झांकते हैं ना, ऐसे अगर बैठे हैं तो वैसे अपनी नीज के बल के ऊपर झांक कर देखते हैं. तो आंटी उठी और ऐसे झांक कर उन्होंने देखा पेन सच में चल रहा था. सो फिर गुरुजी ने आंटी की तरफ देखा, स्माइल किया और फिर लिखना शुरू कर दिया. सो ऐसे है हमारे गुरुजी. गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. बट हम अमेज हो जाते हैं ना ये सारी चीज़ें, ये चमत्कार देखे कि ऐसे कैसे हो गया, गुरुजी ने कैसे कर दिया. हम फैसिनेट से हो जाते हैं कि यार क्योंकि हमने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया. बट गुरुजी महाराज रब हैं, कुछ भी कर सकते हैं. आपकी जिंदगी वो ऐसे बदल सकते हैं एक सेकंड में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है. जब उनकी नज़र होती है ना आप पर, एक सेकंड ही, एक पल ही काफी होता है. One of Guruji's classmates often narrated an incident where he went to pick up Guruji for college on his scooter. On reaching Guruji's house, Guruji told him that he had some work and would meet him in the college. Guruji never possessed a scooter, yet Guruji was standing and waiting for his friend at the college premises. Just to test him, Guruji's friend rode back to Guruji's house to find Guruji present at his house as well. There have been various incidents where Guruji has been seen present in more than one place at the same time. तो एक बारी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ कि गुरुजी के कोई क्लासमेट थे, उन्होंने अक्सर ये इंसिडेंट नरेट किया है गुरुजी के आगे कि वो ना गुरुजी को कॉलेज ना अपनी स्कूटर पे पिकअप करने जाते थे. अब जैसे वो गुरुजी के घर पहुंचे तो गुरुजी ने ना अपने फ्रेंड को बोला कि ना मेरे को कुछ काम है, तो ना आप मैं ना सीधा कॉलेज में ही मिलूंगा. तो गुरुजी ने ऐसा अपने फ्रेंड को कहा, और गुरुजी के पास कभी कोई स्कूटर नहीं था, उन्होंने खुद का कुछ ओन नहीं किया था स्कूटर. तो गुरुजी ना वहाँ बाहर खड़े रहे एंड वेटिंग फॉर, और इतने में क्या होता है, गुरुजी के पास स्कूटर तो था नहीं
बट गुरुजी पहले ही कॉलेज पहुंचे हुए थे और अपने कॉलेज के बाहर खड़े हुए थे और अपने फ्रेंड का वेट कर रहे थे। और ये चीज़ अपने उनके फ्रेंड को बहुत अजीब लगा कि ये तो अभी मैं घर पे इनको लेने गया था, इतने में ये कॉलेज भी पहुंच गए और बाहर खड़े भी हुए। तो उनके फ्रेंड वापस उसी टाइम घर गए और उन्होंने वहां पे जाके क्या देखा कि गुरुजी वहां पे भी प्रेजेंट थे। सो गुरुजी एक टाइम पे 2 जगह प्रेजेंट थे, कॉलेज में भी और घर में भी। सो ये अक्सर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे गुरुजी को देखा गया है कि वो सेम टाइम पे बहुत जगह पे होते हैं। और आज भी संगत जी, आज गुरुजी, तब तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, बट गुरुजी आज ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। वो मेरे साथ यहाँ पे भी बैठे हैं, आपके साथ वहां पे आपके घर में भी बैठे हैं, मंदिर में भी बैठे हैं, आप कहीं भी जाओ वो आपके अंग संग हर पल रहते हैं। सो आज गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है। गुरुजी ने अपना चोला, पता है, सिर्फ हम जैसे तुझ बच्चों के लिए अपना चोला छोड़ा ताकि वो हम सबके को ब्लेस कर सके, हर पल हमारे साथ रह सके, और वो अपना एहसास भी कराते हैं। अभी यहाँ बैठ के जो मैं महसूस कर रही हूँ वो वहाँ बैठ के गुरुजी क्या पता आपको किस रूप में अपना एहसास फील करा रहे हो। क्या पता किसी को कोई खुशबू आ रही हो गुरुजी की, क्या पता किसी को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रही हो या लाइट फ्लिकर करके दर्शन दे रहे हो। बट गुरुजी हर पल आपके संग है, आपके आसपास है। सो गुरुजी ने महासमाधि भी सिर्फ हमारे लिए ली थी कि वो ज्यादा से ज्यादा संगत को ब्लेस कर सके। गुरुजी वेंट टू स्कूल एट द डुगरी प्राइमरी स्कूल and government high school. He did his college from the government college at Malerkotla. Guruji was double MA in English and economics. He spoke fluent English and had a beautiful handwriting. Yet, just to put a veil on all of us, he would often ask us to spell certain words for him. गुरुजी जब छोटे थे तो वो डुगरी प्राइमरी स्कूल जो डुगरी में था वहाँ पे गए थे। उसके बाद गुरुजी गवर्नमेंट हाई स्कूल, वो भी वहीं पे था, वहाँ पे गए डुगरी में। फिर गुरुजी ने अपना जो कॉलेज किया वो गवर्नमेंट कॉलेज था मलेरकोटला, वहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन करी। एंड गुरुजी डबल MA थे इकोनॉमिक्स में और इंग्लिश में। तो गुरुजी इतनी खूबसूरत इंग्लिश बोलते थे, बहुत फ्लुएंटली बोलते थे, और गुरुजी की ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग थी। बट गुरुजी कभी कभी ना पर्दा डाल देते हैं ना अपनी संगत के आगे। तो गुरुजी कभी कभी ऐसे बोल देते थे कि अच्छा मेरे को ना ये वर्ड नहीं पता, इसका स्पेलिंग बताओ। सो गुरुजी ऐसे भी करते थे। कितने डाउन टू अर्थ थे ना हमारे गुरुजी, सच में। हम इंसान अपने आप को बोल रहे हैं, आई रियली विश हम इंसान बने। गुरुजी हमेशा बोलते हैं चंगा इंसान बनो, चंगा बंदा बनो। और सच में गुरुजी हम सबके बीच में रह के बिल्कुल शो ही नहीं करते थे कि, है ना, कि वो रब है। In another incident, Guruji's friends wanted to teach him how to swim. Since he never liked getting wet, he would often resist. One day, they all got together and decided to throw Guruji into the village well. One of his friends went down the well and other remained on top to push Guruji into the well. When Guruji was pushed into the well, his friends were shocked to see that he didn't hit the water but was in fact floating over it. His friends got scared and before they knew it, Guruji was out of the well besides them, with his clothes completely dry. No one till today understood how Guruji came out or why he didn't hit the water.
तो संगत जी ऐसा एक अलग सा इंसिडेंट भी हुआ कि गुरुजी के फ्रेंड्स चाहते थे कि गुरुजी स्विमिंग करें, स्विमिंग जाए, मतलब तो गुरुजी को, उनको लगता था गुरुजी को स्विमिंग नहीं आती, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम ना अपने फ्रेंड को, गुरुजी को सिखाएंगे ये स्विमिंग करना। तो उनमें से गुरुजी को अच्छा नहीं लगता था गीला होना, वो ना ऑफन रेजिस्ट करते थे इस चीज से। तो एक दिन क्या हुआ, उन तीनों ने मिलके, क्योंकि 3 फ्रेंड्स थे, गुरुजी, एक शिव अंकल और एक और अंकल थे, उनका नाम भी निर्मल था मेरे ख्याल से। ये मैंने शिव अंकल से ही सत्संग सुना था, मतलब उन्होंने ये एक बारी सत्संग शेयर किया था, जो गुरुजी के फ्रेंड है, कि मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि वो गुरुजी को ना, जो गुरुजी का जो गांव में एक वेल होता है ना, विलेज में एक वेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, सॉरी, कुआं, हाँ कुआं, एक कुआं था जहाँ पर पानी भरते हैं ना, तो वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुरुजी को उस कुएं में धक्का देंगे और गुरुजी उस वेल में गिर जाएंगे और वो अपने आप ही स्विमिंग करना सीखेंगे। तो एक फ्रेंड ने गुरुजी को धक्का दिया और उन्होंने बाद में क्या देखा, हाँ, एक फ्रेंड पानी के अंदर थे, कुएं के अंदर ही थे, कि चलो जब गुरुजी गिरेंगे तो मैं उनको संभाल लूंगा। पर जब उन्होंने गुरुजी को धक्का दिया तो उनके फ्रेंड्स एकदम से शॉक्ड हो गए, क्योंकि गुरुजी पानी को हिट ही नहीं हुए, वो बल्कि पानी के ऊपर तैर रहे थे, जैसे बैठ जाते हैं ना, तो गुरुजी बैठे हुए थे आराम से पानी के ऊपर, वो अंदर मतलब हिट ही नहीं हुआ, उनको टच ही नहीं हुआ एक तरह से, और फ्लोट कर रहे थे गुरुजी। तो उनके फ्रेंड्स बहुत डर गए और जैसे वो बाहर निकले, मतलब पीछे मुड़ के देखा, गुरुजी बाहर थे, 1 सेकंड में गुरुजी बाहर थे और वो पीछे, और उनके कपड़े भी गीले नहीं हुए, बिल्कुल भी गीले नहीं हुए, और वो एकदम से सूखे आराम से पीछे खड़े हुए हैं। सो ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि, और आज तक नहीं समझ पाया कि गुरुजी पानी टच ही नहीं हो पाया, गुरुजी कैसे फ्लोट कर रहे थे, वो पानी के ऊपर थे गुरुजी, बट वो हिट नहीं हुआ और गुरुजी बाहर भी आ गए, तो वो एकदम से हैरानगी की बात थी। सो ऐसा इंसिडेंट हुआ, ये शिव अंकल ने सत्संग सुनाया था। Guruji disliked getting dirty or having his clothes soiled. He was not keen on doing the typical chores in the cultural fields. One day, Guruji's father insisted he work with them in the rice fields. Just as his father was about to push him into the fields, 2 men came on a scooter and said Guruji was wanted somewhere and took Guruji away with them. So ऐसा हुआ कि गुरुजी को ना गंदा होना अच्छा नहीं लगता था, गुरुजी को बड़ा अच्छा लगता था साफ सुथरे बन के रहना, और उनको अपने कपड़े गंदे नहीं अच्छे लगते थे। सो ना, और गुरुजी को वैसे भी जैसे गांव में पैदा हुए हैं ना, विलेज में पैदा हुए हैं गुरुजी, तो वहाँ पे सब खेती बाड़ी सब करते हैं, तो गुरुजी को वो वाले काम बिल्कुल अच्छे, मतलब ऐसा नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं था वो सब करने का। सो एक दिन ना गुरुजी के फादर है ना, जो बापूजी, उन्होंने ना कहा कि आज तो मेरे साथ जाके जो चावल के खेत है वहां पर जाके काम करना पड़ेगा। जैसे बापूजी ने गुरुजी को अंदर बोला कि जाओ खेतों में, इतने में कोई आया, 2 जने आए स्कूटर पे, और वो बोलते हैं कि गुरुजी को बुलाया है कहीं पे, तो वो अपने साथ गुरुजी को ले गए, और गुरुजी ने वो काम, वो मतलब उस चीज से गुरुजी बच गए। सो ऐसे है गुरुजी, ये गुरुजी के बचपन की बातें हैं, बचपन के सत्संग हैं। माताजी would often send Guruji to get wheat or maize
ground from the village grinding mill. He would take the wheat and maize from home, and after having it ground, he would distribute it among the poor and needy. तो माताजी ना हमेशा गुरुजी को बोलते थे कि जाके ये जो बाजरा, आटा, ये सब गेहूं, ये सब ना पीसने के लिए बोलते थे कि पीस के वहां से जो चक्की से पीसवा के लेकर आओ. तो गुरुजी पता है क्या करते थे, वो जब घर से लेकर जाते थे तो मतलब पिसवा के और फिर वो गुरुजी सबको बांट देते थे. जितने भी गरीब होते थे या जिनको भी जरूरत होती थी तो वो आटा, वो गेहूं, वो सब बांट देते थे गुरुजी. One day Guruji bought a truck load of people home at night, and much to the annoyance of his mother, asked her to prepare food for them all. After feeding them, he distributed woven mats made by his mother among them and asked them to all rest until he finally let them go early morning. On being asked why he did such a thing, he told his family that had he not stopped them and brought them home, they would have had an accident and died. तो संगत जी, एक दिन क्या हुआ, गुरुजी एक ट्रक भर के लोगों को अपने घर में लेकर आए रात को, और उनकी मम्मा इतनी हैरान परेशान हो गई कि आधी रात को ये किनको गुरुजी लेकर आए हैं. तो और गुरुजी ने अपने मम्मा को बोला, माताजी को बोला कि आप इन सब के लिए खाना बना के रखो, बना दो. तो गुरुजी ने उन सबको खाना खिलाया, उन सब लोगों को, और खाना खिलाने के बाद जो भी उनकी माताजी ने वो वोवन मैट्स होता है ना, वो दिए, डिस्ट्रीब्यूट किए, चद्दरें आई थिंक है ना, वो ओढ़ने के लिए. और उसके बाद उनको कहा कि आप रेस्ट करो, और अगले दिन उनको अर्ली मॉर्निंग उनको बोला अब आप सब जा सकते हो. तो उनकी फैमिली ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया. तो उन्होंने बताया कि अगर मैं उन सबको घर नहीं लेकर आता तो रात को रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाना था, वो सारे के सारे लोग मर जाते. तो ऐसे गुरुजी ने उनका समय काटा, उनको न्यू लाइफ ब्लेस करी. सॉरी संगत जी. He had no inhibitions about going into the graveyard at night and would often be found meditating there for hours. Much to the dislike of his family, he often kept the company of sages. Guruji left his village and homes in Guruji left his village and home in 1975 as reported by his classmates, and after college he briefly worked for the Punjab School Education Board in its field office at Sangarur as a clerical assistant in 1983. तो गुरुजी को ना मतलब कभी भी इस बात का वो नहीं, डर भी नहीं लगता था. और गुरुजी ना मतलब ग्रेवयार्ड होता है ना, वहाँ पर शमशान घाट, गुरुजी वहाँ पे जाके मेडिटेशन किया करते थे, और घंटों तक गुरुजी वहाँ मेडिटेशन करते थे. और उनकी फैमिली को नहीं अच्छा लगता था कि गुरुजी की जो कंपनी थी वो सारे संत महापुरुषों की थी. गुरुजी को नॉर्मल मतलब जैसे बच्चों के साथ खेलना और ये सब वो उनको नहीं इतना अच्छा लगता था. वो बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल और मतलब स्पिरिचुअलिटी में ही थे बचपन से ही. और वो उनकी जो संगत थी, संगति थी, वो हमेशा संतों की, महापुरुषों की, उनके साथ गुरुजी को बैठना बहुत अच्छा लगता था. और उनकी फैमिली को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि अभी छोटे हैं और अभी से मतलब संतों की, महापुरुषों की कंपनी में गुरुजी बैठते हैं. सो गुरुजी ने अपना जो गांव है और अपना घर 1975 में छोड़ा था. ये उनके फ्रेंड्स ने बताया, क्लासमेट्स ने बताया था.
और कॉलेज के बाद गुरुजी ने काम भी किया। गुरुजी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में गुरुजी ने थोड़ा सा काम किया था और उनकी फील्ड ऑफिस संगरूर में थी। वहाँ पे गुरुजी ने एज अ क्लरिकल असिस्टेंट काम किया था 1983 में। ये उनके क्लासमेट्स ने बताया। गुरुजी टोल्ड अस दैट बाय द एज ऑफ 8 he had full control over all his desires and has devoted all his time to meditation. So गुरुजी जब 8 साल के थे तो ये गुरुजी ने खुद बात बताई थी कि गुरुजी का पूरा कंट्रोल हो गया था अपनी डिजायर्स पे और गुरुजी पूरा टाइम डिवोट करते थे मेडिटेशन में। और मेडिटेशन करते थे गुरुजी। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। और अभी मेरे मन में वही बात ख्याल आई कि गुरुजी शमशान घाट में बैठ के मेडिटेट करते थे और हम सोचते हैं कि जब हम मतलब शमशान घाट में महादेव जी बैठा करते हैं ना, महादेव ही डिस्ट्रॉयर, जो भी मुक्ति कौन देता है, महादेव देते हैं। सो ये डिपार्टमेंट उनका है। गुरुजी वहाँ बैठा करते थे, मेडिटेट किया करते थे। ये गुरुजी के बचपन की सारी बातें हैं संगत से। एक सेकेंड देखती हूँ, अभी हमारे पास टाइम है, हम एक चैप्टर और पढ़ सकते हैं। तो छोटा, वैसे छोटा सा है, चैप्टर 4 भी पढ़ते हैं। चैप्टर 4 क्योरिंग माई मदर। When we met Guruji, my mother wasn't keeping very well. She was putting on weight without any reason and her complexion was turning dark. We went to every skin doctor, beautician and pandits, but no one could tell us what was wrong with her. My elder sister used to get the feeling that our mother would not be with us for long. सो जब हम आंटी कहते जब वो गुरुजी से मिले तो उनकी मदर की तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। वो बिना रीज़न, किसी भी रीज़न के वो मतलब वेट पुट ऑन कर रही थी विदाउट एनी रीज़न, और उनका जो कम्प्लेक्शन था वो बहुत डार्क हो रहा था। सो उन्होंने हर स्किन डॉक्टर को दिखाया, ब्यूटिशियंस को दिखाया और पंडित्स को दिखाया, बट कोई भी रीज़न नहीं बता पाया कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो जो उनकी एल्डर सिस्टर थी ना, आंटी की, सुखमनी आंटी की एल्डर सिस्टर, उनको एक इंट्यूशन आती थी कि हमारी मम्मा हमारे साथ ज़्यादा वक्त के लिए नहीं है। उनको ये इंट्यूशन आता था। On the second day of our meeting Guruji, he called my mother to the asan. Get your car to the door. I have to go make a phone call. My mother brought the car to the gate and Guruji sat down in front with my sister at the back. They went to the army cantonment. No, not this road. I think we should take the other one, said Guruji. Each time they would take a turn. My mother didn't understand what was happening, but she carried on with Guruji's instruction. Finally, he said, "Stop the next car that turns around that corner. It will be a black Fiat." As soon as he said that, a black Fiat turned the corner and Mom stopped it. It belonged to one of Guruji's disciples. तो संगत जी सेकेंड डे जब उनकी फैमिली गुरुजी से मिली तो गुरुजी ने आंटी की मदर को, सुखी आंटी को, अपने आसन के पास बुलाया और कहा कि जाके अपनी कार लेके आओ दरवाजे पे, मुझे एक फ़ोन कॉल करने जाना है। तो आंटी फटाफट कार लेकर आई गेट पे और गुरुजी फ्रंट सीट पे बैठे आंटी के साथ। आंटी ड्राइव कर रहे थे और गुरुजी आगे बैठे और पिछली सीट पे उनकी सुखमनी आंटी की सिस्टर बैठी।
और गुरुजी ने बोला कि ये जो आर्मी एरिया है वहाँ पे जाना है। तो गुरुजी वहाँ पे उन डायरेक्शंस देते रहे। गुरुजी ने बोला ये वाली रोड नहीं पकड़नी, दूसरी हमें लेनी चाहिए। तो हर टाइम जो भी टर्न आता था ना, लेफ्ट राइट, तो गुरुजी इंडिकेशंस देते थे कि ये वाली नहीं जाना, इसमें जाना है। सो आंटी गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती नहीं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो फाइनली गुरुजी ने एक बात बोली कि ना अब जो गाड़ी आएगी ना अगले कॉर्नर पे, वो एक ब्लैक फिएट होगी, उस गाड़ी के पास रोकना है। और एक्चुअल में अगले कॉर्नर में, आप सोचो अगले मोड़ पे, गुरुजी को पहले पता था कि आगे कौन सी गाड़ी है। तो गुरुजी ने बोला कि आगे मतलब कॉर्नर पे एक ब्लैक फिएट होगी, और सच में ब्लैक फिएट थी। और आंटी ने वहाँ पे गाड़ी रोकी, और वो गाड़ी गुरुजी की किसी संगत की थी। When they saw Guruji, they stopped and got down to touch Guruji's feet. They then took Guruji, mom and my sister to their home. He made the required phone call and finally told mom to drop him back at the temple. It was almost 2 a.m. when Guruji came back to the temple. My grandfather and I, besides the caretaker, were the only ones in the temple. I was unhappy about the fact that Guruji took my sister out for an outing and I was not even asked. Sitting there, एक सेकेंड संगम जी, जय गुरु जी। Sitting there sulking and waiting, I almost went off to sleep when I finally heard them all come back. पता नहीं क्या अड़ गया। Come back. As soon as Guruji entered, he said, "Aj kalyan karta tera," meaning that today I have done something major for your welfare. I wondered why he's telling me about my welfare when I wasn't even asked to accompany him. I was sulking big time. अब क्या होता है, वो गाड़ी जो रुकी वो तो गुरुजी के डिसाइपल्स की थी, उनके संगत की थी। तो वो उन्होंने गाड़ी रोकी और वो गुरुजी के को मतलब गाड़ी से बाहर निकले, गुरुजी को मत्था टेका, और फिर उन्होंने गुरुजी को, मम्मी उनकी आंटी की मम्मा को और साथ में उनकी सिस्टर को अपने साथ घर ले गए। वहाँ पर गुरुजी ने जो भी फ़ोन कॉल था वो किया, और फिर गुरुजी ने आंटी को बोला कि मुझे वापस मंदिर छोड़ दो। रात के 2 बज गए थे, और जब गुरुजी और बाकी सब मंदिर वापस आए, तब मंदिर में कौन कौन था? मंदिर में आंटी थी, सुखमनी आंटी थी, उनके नाना जी थे, और उन दोनों के अलावा केयर टेकर्स थे मंदिर के। बस यही सब प्रेजेंट थे मंदिर में। तो आंटी, सुखमनी आंटी बहुत अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी कि गुरुजी उनकी बहन को उनके साथ आउटिंग पे ले गए, बट गुरुजी ने एक बारी भी सुखमनी आंटी को नहीं कहा कि मेरे साथ चलो। ये सोचते सोचते आंटी ना वेट करते करते काफ़ी थक गई थी, और आंटी को नींद आ गई। और अचानक से जब वो वापस आए तो आंटी ने उनकी आवाज़ सुनी कि, और जैसे ही गुरुजी मंदिर के अंदर एंटर होते हैं, गुरुजी ने सुखमनी आंटी की तरफ देखा और कहा, आज मैं तेरा कल्याण करता, आज कल्याण करता तेरा। गुरुजी ने ये बात बोली, आज कल्याण करता तेरा, मतलब गुरुजी ने उनका कल्याण किया। तो आंटी हैरान थी कि मैं तो गुरुजी के साथ गई भी नहीं, तो गुरुजी ने मेरा क्या कल्याण किया, और गुरुजी मुझे क्या ये बात बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दैट नाइट, as my mother drove down home to Ludhiana, she felt unwell. She saw the speedometer at 90, yet she felt she wasn't driving. She never saw any towns or any other vehicle on the road. When she reached home, she never told anyone about what she felt and put it down to tiredness. तो उस रात को जब आंटी वापस घर ड्राइव कर रही थी लुधियाना, तो आंटी अनवेल फील कर रही थी, अपनी तबीयत उनको ठीक नहीं लगी। पर आंटी क्या देखती है स्पीडोमीटर पे
की जो स्पीड थी वो 90 किलोमीटर पर आवर थी, और उनको ऐसे लग रहा था कि वो तो ड्राइव भी नहीं कर रही हैं। उन्होंने रास्ते में कोई टाउन नहीं देखा, जलंधर से लुधियाना जा रही हैं, सोचो। उन्होंने रास्ते में कोई टाउन नहीं देखा, कोई व्हीकल नहीं देखा रोड पे, बस गाड़ी चल रही है। तो जैसे ही घर पहुंचे उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, बट उनको लगा शायद कि मैं थकी हुई हूँ, इसीलिए मुझे ये पता नहीं मेरा भ्रम है। कई बार ऐसे लगता है ना, हमारे वहम भी हो सकते हैं। तो उनको ऐसा ही महसूस हुआ कि टायर्डनेस की वजह से मुझे ये सब महसूस हो रहा है। नेक्स्ट डे एज वी एंटर द टेम्पल, गुरुजी वॉज वेटिंग फॉर अस। सुखी आंटी, कल गड्डी 90 ते चल रही सी। सुखी आंटी, you were driving at 90 kilometer per hour yesterday. My mother immediately understood that she wasn't driving, but it was Guruji who was himself controlling everything. कल मैं तेरा सारा टूना अपने उत्ते ले लिया। टूना इन्ना स्ट्रॉन्ग सी कि सिर्फ एक महापुरुष ही कढ़ सकदा है। तू 45 दी उम्र क्रॉस नहीं करनी सी, ते तेरी डेथ यही जी होनी सी कि कोई देख नहीं सकता सी। तेरे बाद ए टूना सुखमनी विच ते उसदे बाद उसदे अगे बच्चे विच जाना सी। Yesterday I took all the black magic done on you onto myself. Your black magic could only be taken off by a true Mahapurush. You would not have crossed the age of 45 and would have died a death that your family could not see. After you, this effect would have gone into your younger daughter, Sukhmani, and after her death, it would have further gone into her daughter. This is why, when I understood why Guruji came into the temple and said to me, "Kalyan ho gaya tera." So next day जब टेम्पल में मतलब आंटी और उनकी फैमिली गई, तो गुरुजी आंटी का वेट कर रहे थे। तो गुरुजी ने ना सुखी आंटी को कहा कि सुखी आंटी, कल गड्डी 90 पे चल रही थी। सो आंटी को महसूस हुआ कि ये तो गुरुजी ही गाड़ी चला रहे थे, उनका कोई वहम नहीं था, पर गुरुजी खुद कंट्रोल कर रहे थे सब कुछ। सो तब गुरुजी ने ना एक बात बोली आंटी को कि उन्होंने सुखी आंटी के ऊपर बहुत एक टूना हुआ था, और वो बहुत भयंकर टूना था, और उसके जो रेपरकेशंस थे उस टूना के, वो अल्टीमेटली उनकी डेथ के ऊपर आने थे, और वो आगे ट्रांसफर होता रहना था। इतना गंदा ब्लैक मैजिक किसी ने आंटी के ऊपर किया था। सो गुरुजी ने उनको बोला कि मैंने तेरा सारा टूना अपने ऊपर ले लिया है, और कोई महापुरुष ही ये अपने ऊपर ले सकता है और ब्लेस कर सकता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग टूना था। तो गुरुजी ने उनको कहा कि तूने 45 की उम्र भी क्रॉस नहीं करनी थी। 43 की थी आंटी जब गुरुजी से मिली थी, और गुरुजी ने बोला कि 45 की उम्र भी क्रॉस नहीं करनी थी, इतनी भयंकर मौत आनी थी, बट कि उनकी फैमिली भी देख नहीं सकती थी। और उसके बाद वो टूना सुखमनी आंटी के पास जाना था, फिर उनके मरने के बाद उनके आगे बच्चों में ट्रांसफर होना था, कि इतना स्ट्रांग था। सो तब सुखमनी आंटी को समझ में आया कि जब गुरुजी रात को आए तो तब गुरुजी ने क्यों बोला कि कल्याण हो गया तेरा। संगत जी, ब्लैक मैजिक देखो ये सब होता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि, पर आपकी बिलीफ के ऊपर है। आप अगर गुरुजी को मानते हो, नेगेटिविटी तो आसपास होती है, कीचड़ तो हर जगह ही है ना, बट कमल कीचड़ में ही खिलता है। सो गुरुजी, ये जो अर्थ है यहाँ पे कितनी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, अगर अच्छी पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, दोनों सुख और दुख दोनों बच्चे भगवान के हैं। ऐसी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही भगवान के बच्चे हैं। बट गुरुजी के पास जब हम जाते हैं, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है कि नेगेटिविटी उनके पास टिक नहीं सकती है।
सो ये चीज़ें होती हैं, बट बात यह है कि आपका बिलीव गुरुजी पे कितना है। आप जिस चीज़ को पावर दे देते हो ना, अब यहाँ पे पता नहीं है मेरे मन में आ रहा है कि मैं बोलूँ, कुछ लोग बहुत बोलते हैं कि हम पे ना किसी ने कुछ कर दिया है, हम पे किसी ने कुछ कर दिया है, हम फील कर रहे हैं। एक्चुअली कई बार होता है, बट जब आप उस चीज़ के बारे में बार बार सोच के उस चीज़ को पावर देने लग जाते हो, तो वो चीज़ आपके ऊपर अफेक्ट डालना शुरू कर देती है, आपकी बॉडी पे, आपकी हेल्थ पे। बट जब आप ये सोचते हो कि मेरा गुरु कितना बड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ मेरे गुरु के आगे टिक ही नहीं सकती, आपने वो पावर उस ब्लैक मैजिक से या कुछ भी नेगेटिव चीज़ से वो पावर अपनी वापस ले ली। आपने उसको वो रिएक्शन ही नहीं दिया, वो जो चीज़ रिएक्शन मांग रही थी। अगर कोई गुस्सा करता है, वो बार बार हमको कोई गाली दे रहा है, अगर हम उसको रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो वो बंदा अपने आप ही चुप हो जाएगा ना, क्योंकि हमने अपनी पावर वापस ले ली, हमने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। वो इंसान हमको हमारे अंदर से वो रिएक्शन निकालना चाह रहा था, और वो रिएक्शन अगर हम निकालते हैं, हम भी अगर उस सामने वाले इंसान को गाली दें, कुछ भी गलत बोलें, तो क्या होएगा? अल्टीमेटली गुस्सा हमें आ रहा होगा, पीस ऑफ माइंड हमारा खराब होगा, परेशान हम हो रहे होंगे, टेंशन हमको हो रही होगी। सो ये सारे ये इफेक्ट्स ही तो हैं उस गुस्से के, जो किसी ने हम पे या किसी ने हमको कुछ कहा, उसके इफेक्ट्स हैं हम पे, जो हम रिएक्ट करेंगे। ऐसी संगत जी, जब हम हमारी कुछ भी आपको नेगेटिव ऑरा महसूस हो रहा हो, आप उस नेगेटिव ऑरा से एक बात कह दो कि यार मेरे गुरुजी बड़े हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और गुरुजी सच में वो नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती, आपके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं कर सकती। सो बात यह है कि हम कितनी पावर देते हैं। अगर जो जितना बोलता रहेगा कि यार मुझे नजर लगी, मुझे नजर लगी, मुझे नजर लगी, तो एक्चुअल में लग जाएगी और लगती जाएगी, क्योंकि आपने वो अपनी पावर दे दिया है, आपने बता दिया यूनिवर्स को कि मुझे लगती है। सो आप वो चीज हावी आप पर होती रहेगी। बट वेन यू से यू आर ब्लेस्ड विद अ गुरु, जो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, सो वो चीज भी भगवान सुनते हैं। सो इसीलिए पता नहीं गुरुजी ने ये क्यों बुलवाया, बट मे बी किसी के लिए तो आंसर है कि नेगेटिव चीजों पे फोकस ना करें, पॉजिटिव पे फोकस करें। गुरुजी वहमों से दूर निकालते हैं ना। गुरुजी कहते हैं ना कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो लोग रुक जाते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब शगुन होगा। गुरुजी कहते हैं बिल्ली बड़ी है या तुम्हारा गुरु बड़ा है? अगर तुम्हारा गुरु बड़ा है, तुम्हारा विश्वास है अपने गुरु पर, तो बिल्ली क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं कर लेगी। पर अगर तुम्हारा विश्वास ही छोटा है, तुमने अपने विश्वास को ही कच्चा रखा है, तो वो चीजें फिर अफेक्ट करनी शुरू हो जाएंगी आपको। तो इसलिए हमेशा अपने गुरु को आगे रखो, बाकी सारी नेगेटिविटी हमारे आसपास छू भी नहीं सकती हमको। So, on hearing this, my sister and I started crying. I asked Guruji, this time you have removed it. What if someone does it again? मैं थानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी शरण ਵਿੱਚ ले लिया है। ਹੁਣ कोई कुछ करेगा ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ मेरा सामना करना पड़ेगा। डरन ਦੀ कोई लोड़ नहीं है। I have taken you all under my wing. If anyone tries it again, he will have to deal with me. You have nothing to fear. So गुरुजी, आंटी ने ना गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्योंकि ये सुनने के बाद कोई भी रोएगा है ना कि कोई हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, किसी ने हम पे जादू टोना किया है, ऐसा क्यों कोई कर रहा है। सो यहाँ पर आंटी रोने लगी, उनकी बहन भी रोने लगी। तो आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी इस बार तो आपने वो हटा दिया हमारे जीवन से, हमें ब्लेस कर दिया, पर अगर फिर से कोई हम पे करता है तो गुरुजी ने क्या आंसर दिया? गुरुजी ने बोला कि मैं थानू सारियां नू, कि मैंने तुम सारों को अपनी शरण में ले लिया।
हुन कोई कुछ करेगा ता उसनु मेरा सामना करना पड़ेगा, कि अब कोई कुछ भी करेगा उसको मेरा सामना करना पड़ेगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब आप गुरु की शरण में आ जाते हो तो तुम्हें अंदर से अपने हर डर को भगा देना है कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि गुरु जी तुम्हारी शरण में है। मतलब गुरु जी तुम्हारी शरण में। सॉरी संगत जी, वो फोन आ रहा था, उसको डिस्कनेक्ट करते करते गलती से निकल गया। मतलब आप गुरु जी के शरण में हो। सॉरी गुरु जी, स्लिप ऑफ टंग हो गया कि हमें कभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गुरु जी के शरण में हो और गुरु जी कुछ होने ही नहीं देंगे। From that day onwards, my mother started to shed the extra weight and her complexion started to become clear. Many times since we have tried to ask Guruji to give us the names of the person who did the black magic, and Guruji would always say to us that he didn't want us to live with anger and hatred towards anyone. तो उस दिन के बाद से आंटी ने वो जो एक्स्ट्रा वेट गेन किया था वो कम होने लग गया, उनका वेट कम होने लग गया और उनका जो कॉम्प्लेक्शन था, जो काला पड़ रहा था, वो एकदम से क्लियर होने लग गया। और बहुत बारी आंटी ने गुरुजी से पूछा कि हमें नाम बताओ कि किसने हमारे साथ किसने हम पर ये ब्लैक मैजिक किया है। तो गुरुजी ना हमेशा एक ही बात बोलते थे कि मैं नहीं चाहता कि तुम जिंदगी भर एंगर और हेट्रेड, तुम्हारे अंदर गुस्सा और वो हेट्रेडनेस किसी के लिए भी आए। तो गुरुजी ने मतलब उनको यही बात समझाते थे कि मैं नहीं चाहता कि मतलब तुम उस फीलिंग के साथ हमेशा जियो। जब हमें कोई पता चलता है कि किसी ने हमारे साथ, हमें स्पेसिफिक बंदे का नाम पता चलता है कि उसे, तो हमारे अंदर हमेशा उसके लिए गुस्सा, एक हेट्रेडनेस आएगी कि, है ना। तो गुरुजी कहते थे मैं नहीं चाहता तुम्हारे अंदर वो आए। I was so hurt on knowing that someone in my own family had wanted to hurt us so badly. I asked, Guruji, how can someone ruin another person's life like this? Won't you punish him? Is there a punishment for such cruelty? Yes, he said. People who indulge in black magic will have to face severe punishment in hell because they are harming people and interfering with God's plan. He also said 99% of people today indulge in black magic and visit tantrics to find shortcuts through their problems. They don't know what seeds they are sowing. तो संगत जी, आंटी को ना बहुत दुख लगा कि उनकी फैमिली में से ही, कुछ ने नाम नहीं बताया बट एक हिंट तो था ही कि उनकी फैमिली में से किसी ने किया है। सो आंटी को बहुत बुरा लगा कि उनकी अपनी फैमिली में से किसी ने उनके ऊपर ऐसे किया। सो बहुत कोई उनको इतनी बुरी तरह से हर्ट करना चाह रहा था। तो आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, कि कोई कैसे किसी की जिंदगी ऐसे बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है, तो आप क्या उनको पनिश नहीं करोगे? कोई पनिशमेंट नहीं ऐसी, मतलब ऐसे काम के लिए जो ऐसे करते हैं ये ब्लैक मैजिक और किसी की खुशी नहीं देख सकते? तो गुरुजी ने बोला पनिशमेंट है। गुरुजी ने बोला जो लोग ये ब्लैक मैजिक और इन सब में इंडल्ज होते हैं उनको बहुत भयंकर पनिशमेंट मिलती है नरकों में। जो लोग भगवान के प्लान के साथ इंटरफेयर करते हैं और लोगों को हार्म करना चाहते हैं, उनके साथ बुरा होता है और होगा भी। वो पनिशमेंट उनको मिलती है, नरकों में भोगना पड़ेगा। इस जन्म में हमको दिख रहा है कि वो फ्लरिश कर रहे हैं, बट नहीं, वक्त आएगा उनको ऐसी भयंकर सजा मिलेगी जो वो सोच भी नहीं सकते।
और गुरुजी ने ये भी कहा कि आज के टाइम पे 99% लोग इन सारी चीजों में हैं, क्योंकि हर कोई अपना काम जल्दी कराना चाहता है। अब आप देखो न्यूज़पेपर में कितनी एडवर्टाइजमेंट आती है, वशीकरण वाले कितनी एडवर्टाइजमेंट आती है ना, कि पति को वश में करने का, पत्नी को वश में करने का, है ना, मतलब और भी सारी, कोई काम नहीं बन रहा उसको जल्दी कराने का, कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट ऐसी आती हैं कि मतलब लोग जाते हैं काम करवाने अपने, और जो जाते हैं वो तो सजा भुगतेंगे ही, जो कर रहे हैं वो अलग भुगतेंगे, दोनों ही भुगतेंगे। बट क्योंकि आज के टाइम में कोई भी पेशेंट नहीं है, सब्र नहीं है, सबको होता है इंस्टेंट रिजल्ट्स मिले। कहते हैं ना, इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए आप ये नंबर पे कांटेक्ट करें, ऐसे ऐसा होता है, हफ्ते के अंदर ये सब हो जाएगा। मतलब हंसी भी आती है ये सब पढ़ कर कि लोग कर क्या रहे हैं। बट गुरुजी कहते हैं कि लोग इसीलिए जाते हैं ये सब जगहों पे, टूना टोटका लोग बता देते हैं ना, ये टोटका कर लो, चौराहे पे ये रख दो, अपने घर में वो जो कुछ भी करके ऐसे चौराहे पे रख दो, ये कर दो वो कर दो, ताकि वो नेगेटिविटी कोई और फिर ऐसे भी कई लोग ऐसे भी मैंने मतलब सुना है ये ऐसे कि ऐसे चौराहे पे रख दो। और दिवाली वाले दिन बहुत होता है ना, बहुत लोगों आपने देखा होगा चौराहे पे बड़ी चीजें रखती हैं वो सारी, कि कोई भी उसको क्रॉस कर लेगा तो वो उनके ऊपर वो ट्रांसफर हो जाता है, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, आई डोंट नो। बट गुरुजी कहते हैं कि इन सब लोगों को नहीं पता ये क्या बीज बो रहे हैं अपनी जिंदगी में, दे डोंट नो क्या होता है ये। सो मतलब इन चीजों से बचना चाहिए और इन चीजों से दूर रहना चाहिए। बस भगवान के नाम पे ही लोग बहुत कुछ करते हैं और आपको इन ऐसी बातों में फंसाते हैं, तो प्लीज बच के रहिएगा और इन बातों से दूर रहिएगा, क्योंकि जो आप सीड मतलब जो भी बीज आप बोएंगे ना वो खाना आपको ही पड़ेगा। आप अच्छा बीज बोएंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरा बीज बोएंगे तो आपको बुरा मिलेगा। That day it finally struck me that he actually was the guru who changed destinies. He had certainly changed ours. Then you new life Ditti, Sukhi auntie, ऐश कर. I have given you a new life, Sukhi auntie, enjoy, said Guruji. We all fell at his feet and thanked him from the core of our hearts. तो उस दिन आंटी को महसूस हुआ कि गुरुजी तो डेस्टिनी बदल देते हैं, और सर्टेनली गुरुजी ने उनकी डेस्टिनी तो बदली थी। और गुरुजी ने सुखी आंटी को कहा कि मैंने तेनू न्यू लाइफ दी है तो जा ऐश कर, जस्ट एंजॉय। और आंटी और उनकी फैमिली गुरुजी के चरणों में गिरी, उनको मत्था टेका और थैंक यू कहा। टुडे एनवी एंड जेलस रेन सुप्रीम. People are not happy to see others happy or prosper. Thus they resort to black magic to harm others. All those who think they can alter the conditions of their existing lives for the better by the use of black magic or tantric knowledge, or think they can hurt people who have hurt them by using such powers, don't know that they may be able to achieve their desired goal for a while, but what they don't know is they will end up paying for it very heavily. आज के टाइम पे आंटी वही बता रही है कि हमारे अंदर ईर्ष्या, जेलसी ये इतनी ज्यादा है, और ये इतनी टॉप पे एक्चुअली, कि लोग खुश ही नहीं है किसी और को खुश देखकर। लोग अपनी प्रॉब्लम से इतने दुखी नहीं हैं जितना लोगों के सुख से उनको खुश देखकर लोग दुखी होते हैं। उनको ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाला खुश कैसे है। ये अंदर से जेलसी वाली तो भावना है आज के टाइम पे। मतलब मैंने ना कई बात पढ़ी थी कि दुख में
दुखी होने वाले बहुत मिल जाएंगे, बट आज के टाइम में तुम्हारी खुशी में जेन्युइनली खुश होने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि आज के टाइम में लोग इतनी जेलसी से भरे हैं कि कोई किसी को खुश देखकर राजी नहीं है। और जो लोग दूसरों को हार्म करने के लिए ये तरीका अपनाते हैं, ब्लैक मैजिक, या अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए ये इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, तांत्रिकों की नॉलेज यूज़ करते हैं, ब्लैक मैजिक यूज़ करते हैं, और ताकि वो लोगों को हर्ट कर सकें, क्योंकि उन लोगों ने उनको हर्ट किया है। तो ये ऐसी वाली फीलिंग्स की वजह से उनको नहीं पता कि वो कुछ टाइम के लिए अपना डिजायर्ड गोल तो पा लेंगे, पर जो उन्होंने बीज बोया है, वो जो उनको भुगतना पड़ेगा, वो नहीं जानते। सो हमेशा मतलब ये इन फीलिंग्स से हमें दूर रहना चाहिए। ये फीलिंग्स ना जब हमारे अंदर आने लगे ना, हमें क्योंकि डे टू डे लाइफ में ये फीलिंग्स हम पे हावी होने की कोशिश करती हैं, छोटे छोटे वेज में आती हैं ये। अगर हम बड़े वेज में भी ना बोले ना कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की खुशी से, मतलब हम तो नहीं ऐसा करते, पर ये जो फीलिंग्स है ना, ये जो एनवीनेस आता है, ये जेलसी आती है, इन चीज़ों पे सच में ये चीज़ें हमको बहुत बुरे कर्म भी करवा देती हैं। तो इन चीज़ों से हमें बहुत बचने की ज़रूरत है, और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, औरों की खुशी में भी। मुझे ऐसे लगता है कि कितने लोग कितने टाइम के बाद मतलब प्रे करते रहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई खुशी आए, है ना। एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे शादियों का एग्जाम्पल होता है ना, पता नहीं गुरुजी कहते हैं ना, हमेशा सीरियस भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमेडी भी होनी चाहिए, सो खुश रहना चाहिए बेसिकली। सो शादियों में जैसे बोलते हैं ना कि कोई ना कोई नाराज हो जाता है, कोई बुआ नाराज हो जाती है, फुफ्फड़ नाराज हो जाता है, या कोई ना कोई तो नाराज होता ही है। नहीं तो शादी में ऐसे लगता है कि मतलब वो पूरी नहीं हुई। ऐसे कहते हैं ना कि चलो अच्छा है कोई नाराज हुआ, तो मतलब आप ये सोचो किसी की जिंदगी में वो पल कितने टाइम के बाद आया होगा, है ना। और ऐसे मुंह फुला के नाराजगी दिखाकर, क्योंकि किसी ने आपको पूछा नहीं या कुछ है, आप जेन्युइनली खुश नहीं हो, मतलब कि क्योंकि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करी। मतलब ये छोटी सी बात है, हम हंसी मजाक में तो वो कर देते हैं, मतलब जब ये ऐसा आता है, बट मुझे ऐसे लगता है सबके कारज भगवान सुख शांति से आराम से पूरे कराए, और कोई ऐसे प्रॉब्लम्स ना आए किसी की भी लाइफ में। और बट हमें नाराज ही क्यों होना है ना, किसी से भी। किसी की लाइफ में इतने टाइम के बाद कोई खुशी का मौका आता है, पल आता है। वैसे तो हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, आपके मन की बात है। आप मन से चाहो तो आप खुश रह सकते हो, आप मन से चाहो तो आप दुखी रह सकते हो, बट लेकिन चॉइस तो आपकी है ना, मतलब आपको। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई चीज़ों की हम बहुत वेट कर रहे होते हैं। सो अगर किसी की लाइफ में कोई खुशी आ रही है ना, प्लीज़ जेन्युइनली खुश रहें उनकी खुशी में, और सेलिब्रेट करें। सच में न जाने कितने लोग कितनी अरदास करते हैं कि भगवान हमारी एक आदत सवार दो, और फिर लोग आके ऐसे नज़रें लगाते हैं या मुंह फुलाते हैं, नाराज़गी दिखाते हैं। अच्छा नहीं लगता, पता चलता है कि अंदर कितनी जेलसी है, कितनी एनवी है। एनी हाउ, the only way to protect yourself and your family from the evil influences of black magic is to come under the protection of a true Mahapurush and prayers done with a true intent and a pure heart have the power to alter or cure anything. The real magic is meditation on God. Devote yourselves to prayer. Seek the blessings of a true Guru and sit in his Sangat if you wish to evade evil influences.
Only a true guru has a power and authority over will. So संगत जी, इन सारी चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का। ये जो भी ईवल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो ब्लैक मैजिक से बचने का, ये एक ही चीज़ है, या नज़र से बचने का, कि आप महापुरुष की, एक सच्चे महापुरुष की शरण में आओ। दूसरी बात है प्रेयर्स, और जो प्रेयर्स हम सच्चे दिल से करते हैं, प्योर हार्ट से करते हैं, और हमारा इंटेंशन बहुत सच्चा है, उन पावर्स में, उन प्रेयर्स में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी चीज़ को हील कर सकता है, क्योर कर सकता है। सो रियल मैजिक क्या है? मेडिटेशन ऑन गॉड, कि भगवान का नाम लो, और ये असली में मैजिक है कि जब आप मेडिटेशन करते हो, भगवान के साथ जुड़ते हो, वो असली मैजिक है। और अपने आप को डिवोट करो वो प्रेयर में, ब्लेसिंग्स लो एक सच्चे गुरु की, उनकी संगत में बैठो, अगर आप ये चाहते हो कि ये सारी बुरी चीज़ों का इफेक्ट आप सब पर ना पड़े। ओनली सिर्फ एक सच्चा गुरु होता है, उसके पास ये पावर एंड अथॉरिटी होती है ईवल को जो दूर कर सकता है आपकी लाइफ से। तो इसी के साथ संगत जी ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। शुक्राना गुरुजी। आज इस चैप्टर से, पिछले चैप्टर से, थर्ड चैप्टर से बहुत सारी बातें हमें पता चली, गुरुजी के बचपन के बारे में बातें पता चली। फिर गुरुजी ने बहुत बड़ी बात ये ब्लैक मैजिक के ऊपर बात करी कि ये सब होता है, पर जब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जब आप गुरु की शरण में आ जाओ तब आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, आपको फियरलेस रहना है, और ये चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। और इनसे बचने का तरीका यही है, प्रेयर करो, और सच्चे दिल से प्रेयर करो अपने गुरु को, और सच में गुरु जी कुछ होने ही नहीं देंगे। सो इसी के साथ वाणी को यही विराम देती हूँ। हर पढ़ते वक्त कोई भी गलती होगी हो तो गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस गुरु जी के साथ कनेक्शन बनाइए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन और कुछ भी नहीं। गुरु जी के साथ बैठे, उनके साथ बातें करो, उनके साथ बातें नहीं करनी तो चुपचाप उनके पास बैठ जाओ, शब्द बानी सुनो, बट सिर्फ गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन बनाइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड कल मिलते हैं 11 बजे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय गुरु जी, एंड आप सबको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी।